फॉलोअर इंस्टाग्राम पे भाजपा से भी ज्यादा हो गए हैं। नाम है कॉकरोच जनता पार्टी। आप क्या विचार रखते हैं? जो ये काकरोच वाले लोग हैं, ये देश तोड़ने की राजनीति करते हैं। काकरोच जनता पार्टी नहीं, ये आवाम के भविष्य है। देश के युवाओं को आप कौन सा कॉकरोच समझते हैं? चीफ जस्टिस के उस आदेश का मैं स्वागत करता हूं। जिसके पास कोई औलादे न हो, वो औलाद का दर्द क्या समझता है। 23 लाख जो युवा नीट का पेपर दिए, लखीमपुर में एक लोगों की मौत हो गई। इस कॉकरोच के बारे में क्या कहें? ये जितने काकरोच हैं, यही काकरोच पेपर लीक करते हैं। 6,800 शिक्षक अभ्यर्थी अभी भी दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। क्या ये वो कॉकरोच हैं? मैं नरेंद्र मोदी का भक्त हूं। सबसे ताकतवर कॉकरोच है जो उनको समझे कमजोर, वो है मूर्ख। कहा कि 2014 में जब सरकार हमारी आई तो हमने ऐसा हिट मारा कि सब काकरोच खत्म हो गए। पूछा कि पेपर कैसे लीक हुआ, तो कहा काकरोच लीक किया। काकरोच जनता पार्टी जो बनी है, ये जिंजी का दूसरा रूप है। क्या लगता है 2027 में सत्ता पलटेगी? पलटेगी तो है ये। प्रधानमंत्री, इटली के प्रधानमंत्री मेलोनी को मेलोनी टॉफी खिला रहे हैं। क्या विचार रखते हैं आप इस चीज पे? मोदी है तो मुमकिन है। महंगाई पे क्या कहेंगे? गरीब गरीब होता जा रहा है, अमीर अमीर होते जा रहे हैं। नमस्कार, मैं अनुप्रिया सिंह और आप देख रहे हैं चेक पोस्ट। इस वक्त हमारी मौजूदगी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में है। आज लखनऊ की जनता से बात करेंगे, जानेंगे कि क्या कॉकरोच जनता पार्टी जो तमाम युवाओं के लिए है, चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने जिस तरीके से युवाओं को कॉकरोच कहा है, नीट पेपर पे बात करेंगे, यहाँ तक कि महंगाई पे बात करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेलोडी को मेलोडी टॉफी दिया है, इसके बात करेंगे। तमाम मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ लखनऊ की जनता है। चलिए बात करते हैं। ये बताइए, हाल फिलहाल में न बीजेपी, न समाजवादी, न बीएसपी, न कांग्रेस इस वक्त एक पार्टी बहुत ट्रेंड कर रही है, जिसके फॉलोअर इंस्टाग्राम पे भाजपा से भी ज्यादा हो गए हैं। नाम है कॉकरोच जनता पार्टी। आप क्या विचार रखते हैं? देखिए, कोई भी इमारत बनाने में बहुत समय लगता है, लेकिन इमारत को गिराना हो तो उसमें एक ईंट निकालेंगी तो तमाम ईंट निकल जाते हैं, यानी तुरंत इमारत को ध्वस्त किया जा सकता है। वैसे ही ये देशद्रोही लोग हैं। आप इन लोगों का इतिहास उठा के देखिए। राजनीति सेवा भाव की चीज होती है, राजनीति व्यवसाय नहीं होती है, राजनीति देश तोड़ने की व्यवसाय नहीं है। लेकिन जो ये काकरोच वाले लोग हैं, जो आप वाले लोग हैं, जो कांग्रेस वाले लोग हैं, ये देश तोड़ने की राजनीति करते हैं, देश जोड़ने की राजनीति नहीं करते हैं, सद्भावना की राजनीति नहीं करते हैं, प्रेम की राजनीति नहीं करते हैं। तो इन लोगों का इतिहास उठा के देखिए। एक यूएस में बैठ के राजनीति कर रहा है, वहां से एक कहीं और विदेश में बैठ के राजनीति कर रहा है, और एक देश विरोधी गतिविधियों में उस पर ऑलरेडी एफआईआर हो चुका है, और जो यूएस में बैठा है उस पर भी देश विरोधी गतिविधियों में एफआईआर हो चुका है। यही लोग काकरोच वाले हैं। तो ये लोग देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त हैं और विदेशी ताकतों से ये लोग संचालित हो रहे हैं। तो निश्चित रूप से ऐसे लोगों को तुरंत देश के जनता को जवाब देनी चाहिए। लेकिन जब मुगल आए थे तो वहां से सैनिक लेकर नहीं आए थे, जब अंग्रेज आए थे तो वहां से सैनिक लेकर नहीं आए थे, चंद लोग आए थे, और यहीं के देशद्रोही, यहीं के देश तोड़ने वाले लोग उनका साथ दिए और देश को गुलामी के जंजीरों में जकड़ दिए। ऐसे ही ये देशद्रोही लोग हैं। तो मैं कहता हूं, देश की जनता से आह्वान करता हूं, ऐसे लोगों को आप फॉलो मत करिए, ऐसे लोगों को तमाचा मारिए, जवाब दीजिए। ये देशद्रोही लोग हैं। आक्रोच काक्रोच कुछ नहीं है। रह गई बात, बहुत से फॉलोअर, बहुत से ये होता है, लेकिन टिक नहीं पाता है। जैसे एक देहात में कहावत कही जाती है कि बालू रेत की अगर दीवार बनाएंगे तो बहुत दिन तक नहीं टिकेगी। तो ये इंस्टाग्राम और फेसबुक और व्हाट्सएप का फॉलोअर ये देश सेवा और जन सेवा करने के लिए नहीं आए हैं। ये सब देश को तोड़ने के लिए, देश का सौहार्द बिगाड़ने के लिए, भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करने के लिए। इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में आज देश मजबूत हो रहा है। सारे विश्व का निगाह भारत पे है। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का वर्चस्व है, देश को विकास में ले जाने के लिए अग्रसर है। इसलिए उनको रोकना है, देश को विकास से रोकना है, देश को तोड़ना है। इसलिए ये लोग सक्रिय हुए विदेशी ताकतों से मिलकर
यानी आप ये कहना चाहते हैं कि जो कॉकरोच जनता पार्टी है वो देश में जो देश के विकास को तोड़ना चाहती है। देश को विकास का नहीं, देश को ही तोड़ना चाहती है। लेकिन जब देश चीफ टूट जाएगा, जस्टिस देश ही खंड खंड हो जाएगा, जनता खंड खंड हो जाएगी, तो फिर विकास का नाम कहां से अच्छा, एक रहेगा? बात बताइए, चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने जब कहा था देश के सारे युवाएं परजीवी हैं, यानी दूसरों पे आश्रित रहने वाले हैं, सोशल मीडिया चलाने वाले हैं, कॉकरोच तो उन्होंने कहा था, उन्हीं के कहने पे ये पार्टी बनी है। इसमें क्या ये देश के जो युवा हैं, जो पढ़ रहे हैं, जो बेरोजगार बैठे हैं, जो रोजगार मांग रहे हैं, क्या वो वाकई कॉकरोच हैं आपकी नजर में? बिल्कुल, हमारे युवा देश के कर्णधार हैं, हमारे देश के नौजवान आने वाले समय के भविष्य हैं। मैं देश के नौजवानों के साथ खड़ा हूं। मैं देश के नौजवानों को कहता हूं कि आप मेहनत करो, हम तुम्हारे साथ हैं, सरकार तुम्हारे साथ है। सरकार कैसे साथ है? जब नीट का पेपर लीक हो जाता है तब कोई सवाल नहीं आता है। देखिए, सरकार अपनी काम करती है, जो भी सरकार में रहता है वो बयानबाजी नहीं करता है। अच्छा, एक बात अपना बताइए, काम कौन पहले सा मेरी बात कौन पूरी- सा नहीं, काम मेरी बात कौन पहले सा पूरी- काम नहीं, कर रहे मेरी- हैं? मेरी बात पहले पूरी हो जाने दीजिए। और अगर चीफ जस्टिस ने काकरोच कहा, टिप्पणी किया, तो उसमें भारतीय जनता पार्टी कहां से आ जाती है? उसमें नेतृत्व कहां से आ जाता है? निश्चित रूप से आप इतिहास उठा के देखिए, इन लोगों का इतिहास देखिए, ये लोग देश विरोधी लोग हैं। ये एक बहाना है, काकरोच का टिप्पणी का एक बहाना है। ये बहुत दिनों से विदेशी ताकतें अपनी खुफिया तंत्र लगा के देश को तोड़ने के लिए सक्रिय हैं, और उनको एक हथियार मिल गया है। काकरोच कह दिया, टिप्पणी कर दिया, बहुत से लोग गाली दे दे रहे हैं, राजनीति में, समाज में बहुत अपशब्द का प्रयोग कर दे रहे हैं, लेकिन माफी भी मांग लेते हैं, अपनी गलती भी स्वीकार कर लेते हैं, बातें खत्म हो जाती है। लेकिन आज ये विदेशी ताकतें जो है इनकी बैकिंग कर रही है। क्यों ये विदेश में बैठ के काकरोच का डीलिंग करेंगे? अगर तुमको इतना देश से प्रेम है तो तुम हिंदुस्तान में रहते, हिंदुस्तान की रोटी खाते, हिंदुस्तान की सेवा करते, जनता तुम्हारे साथ होती। आज अरविंद केजरीवाल भले दिल्ली को लूट लिए, भले धोखाधड़ी किए, लेकिन उन्होंने दिल्ली के धरती से अपने ईमानदारी का पाठ पढ़ाया था। उस गलतफहमी में, उस झूठे वादे में, उस चुनावी वादे में जनता आकर उनको दो बार वहां के मुख्यमंत्री बनाई, लेकिन जनता को छलने का काम किया, उसको भी जनता ने बर्दाश्त किया। लेकिन ये जनता बर्दाश्त नहीं करेगी कि विदेशी ताकतों के हाथ में तुम बैठ के, विदेशी ताकतों के गोद में बैठ के तुम देश को तोड़ने का चाहोगे, देश तुमको तोड़ के रख देगी। ऐसे काकरोच को कभी बर्दाश्त नहीं करेगा ये देश। यानी कि आप कॉकरोच जनता पार्टी के खिलाफ हैं? काकरोच जनता पार्टी क्या है? ये देश विरोधी है, ये कुछ ही नहीं है। काकरोच क्या होता है? काकरोच जनता पार्टी बनाने वाले कौन सा देश में योगदान दिए हैं? आप ये बताइए, क्या ये जो सोशल मीडिया पे जो पार्टी बना है, जो मूव कर रहा है, अब ये जो देश के युवा एक साथ आ गए हैं, क्या आप इसके खिलाफ हैं, हाँ या ना? हम युवाओं के खिलाफ नहीं हैं। मैं बार बार कह रहा हूं, मैं हिंदुस्तान के युवाओं के साथ हूं, कदम से कदम मिला के चलने के लिए तैयार हूं। तो उन 23 लाख बच्चों का क्या करेंगे आप, जिन्होंने नीट का पेपर दिया, पेपर लीक हो गया? ये हमारे भोले भाले युवाओं को विदेशी फंडिंग के जरिए ये लोग काकरोच के माध्यम से भ्रमित करने का काम कर रहे हैं, देश विरोधी गतिविधियों में डालने का काम कर रहे हैं। जैसे पाकिस्तान के लोग आतंकवाद फैलाने के लिए फंडिंग करते हैं यहाँ के भारतीय मुसलमान युवाओं को, और उनको आतंकी बनाते हैं, यहीं के युवाओं को आतंकी बनाते हैं और देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त करते हैं, जाने लेते हैं। उसी तरह ये काकरोच पार्टी है, विदेशी ताकतों से खेल रही है, विदेशी बैकिंग से खेल रही है। इनका अपना अस्तित्व कुछ नहीं है। अरे तुमको देश सेवा करना हो तो तुम हिंदुस्तान में रहते, किसी कोने में रहते, लेकिन ये लोग देश विरोधी हैं। मैं काकरोच जैसे पार्टी बनाने वाले और संचालित करने वाले को घोर विरोध करता हूं, लेकिन नौजवानों का साथ हूं। तुम मेहनत करो, आगे आओ, तुम्हारे लिए सरकार साथ है, तमाम योजनाएं हैं। नौकरी ही रोजगार नहीं होती है, सरकारी नौकरी रोजगार नहीं होती है। रोजगार करो, मेहनत करो, सरकार तमाम योजनाएं लेकर आई है, ये बताइए, बैंक सपोर्ट तो कर रहा है, क्या सरकार 23 लाख सपोर्ट कर रही क्या है। 23 लाख बच्चों ने जिन्होंने नीट का पेपर दिया था, क्या उन्होंने मेहनत नहीं किया था? देखिए, उन्होंने मेहनत किया था कि नहीं किया था? नहीं, मेहनत बिल्कुल किया था। फिर उसका मैं- जवाब कौन देगा? मैं उससे पीड़ित मैं भी हूँ, मेरी भी बच्ची परीक्षा दी थी, मैं भी उससे पीड़ित हूँ। कहीं ना कहीं सिस्टम में गलती रही जिससे पेपर लीक हुआ, लेकिन ये आप जान लीजिए कि ये मोदी जी की सरकार है,
निश्चित रूप से उसको दंडित किया जाएगा, छोड़ा नहीं जाएगा। देखिए, 2024 में 2024 में भी नीट का पेपर लीक हुआ था, तब भी कुछ नहीं हुआ। किसी भी देश में अपराध को खत्म नहीं किया जा सकता है, अपराध को कम किया जा सकता है, अपराधी को दंड दिया जा सकता है। अभी हम लोग यहीं खड़े हैं, हमारे आसपास पुलिस मौजूद नहीं है, हमारे पास सुरक्षा मौजूद नहीं है। कोई आए हम पर अटैक कर दे तो क्या इसमें मोदी जी दोषी हैं? क्या योगी जी दोषी हैं? नहीं, लेकिन उस अपराध करने वाले को सजा देना उनका फर्ज है, उनका दायित्व है, तो निश्चित रूप से मिलेगा। आप निश्चिंत रहिए, जो भी पेपर लीक किया है या देश के साथ गद्दारी कर रहा है, चुन चुन कर हिसाब होगा। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मोदी जी के नेतृत्व में देश विकास कर रहा है और चुन चुन का इन गद्दारों का हिसाब किया जाएगा। अच्छा, महंगाई पे क्या कहेंगे? पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते जा रहे हैं, आम आदमी के जेब पे क्या असर पड़ा है इसका? कोई असर नहीं पड़ा, कोई असर नहीं पड़ा। कोई असर नहीं है। मैं तो अभी गाड़ी की टंकी फुल करा के आ रहा हूँ। हम तमाम वहाँ 10 लोग थे, अभी गाड़ी की टंकी फुल करा रहे थे। अगर जेब पे असर होता तो वो 40 लीटर डीजल नहीं डलाते। सरकार कह रही है कि तेल नहीं है, तेल बचाइए, आप कह रहे टंकी फुल करा कर आए हैं आप। कोई जरूरत, एक दिन में थोड़े तेल उड़ जाएगा, एक दिन नहीं उड़ेगा ना। लेकिन हम रोज रोज आके पेट्रोल पंप पे भीड़ बढ़ाकर हम दिखाएं कि नहीं पेट्रोल की किल्लत है, भीड़ है, तो ये भी अच्छा नहीं है। दूध का दाम बढ़ा है, उस पे भी कोई दिक्कत नहीं है आपको? दूध का दाम जाके किसानों से पूछिए, जो गाय पालते हैं, जो भैंस पालते हैं, जो उनको खिलाते हैं, जो उनको चारा खिलाते हैं, पूछिए कि आप चाचा भैया चारा कितने का खिलाए हो, दूध कितने का बेच रहे हो, तब आपको दूध का कैलकुलेशन पता चलेगा। दूध का दाम अगर 60 रुपया है तो कोई महंगा नहीं है, इसलिए कि गायों को और भैंसों को चारा खिलाने में कहीं उससे ज्यादा खर्च हो रहा है। उसी तरह आप किसानी को ले लीजिए, गेहूं का दाम हो, धान का दाम हो, आलू का दाम हो, किसानों से पूछिए क्या महंगा है, यानी महंगाई से आपको दिक्कत नहीं, आम आदमी की जेब पे कोई असर नहीं पड़ा। किसी भारत के नागरिक को दिक्कत नहीं है जो भारत से प्रेम करता है, जो भारत का है। दिक्कत सिर्फ विरोधियों को है, देश तोड़ने वाले लोगों को है। ये भारत के लोग घास की रोटी खाकर देश की सेवा करने का काम किए हैं। आज पेट्रोल डीजल 200 रुपए लीटर हो जाए, ये जो हिंदुस्तान से प्रेम करते हैं वो खरीदने को तैयार हैं। नहीं खरीदेंगे, नहीं गाड़ी चलाएंगे, वो पैदल यात्रा कर लेंगे, लेकिन अगर देश से प्रेम करते हैं तो करेंगे। लेकिन देश विरोधी लोग, विपक्षी लोग सिर्फ बातें करेंगे, अफवाह उड़ाएंगे। मैं तो कहता हूं, आज जो डीजल की बात आप कर रही हैं, मैं एक साधारण बेसिक शिक्षा के अध्यापक से पूछिए कि भैया तुम्हारा सन 2000 में, 1 में, 2 में, 3 में तुम्हारी वेतन कितनी थी, आज तुम्हारी वेतन कितनी है, उस समय दूध कितने का मिल रहा था, आज दूध कितने का मिल रहा है, उस दिन आलू कितने का मिल रहा था, आज आलू कितने का मिल रहा है, तब आपको महंगाई का पता चलेगा। एक तरफा मत देखिए, एक तरफा कैलकुलेशन मत करिए। फिर एक तरफा कैलकुलेशन अगर हम नहीं करते तो आप उन्हें भी तो देखेंगे जो बड़ी मुश्किल से 2 वक्त की रोटी खाते हैं। कोई हमारे देश में इस टाइम जो कहे कि हम बड़ी मुश्किल से 2 रोटी का खाते हैं, मैं नहीं मानता हूं। जो मेहनत करने वाले हैं वो बड़ी आसानी से 2 वक्त की रोटी खाते हैं। अगर आप यहाँ देखेंगे जो कहने वाले हैं मुश्किल से, निश्चित रूप से अगर सीजेआई ने टिप्पणी की है, जो यहाँ रोड पर कहते हैं कि बड़ी मुश्किल से खाते हैं, उन्हीं लोगों की टिप्पणी की है, युवाओं के लिए नहीं की है, मेहनत परस्त लोगों के लिए नहीं की है, जिम्मेदार लोगों के लिए नहीं की है। कोई फर्क नहीं है, उनके लिए कहा है। कोई देश में महंगाई का असर नहीं है। देश विकास करे, देश मजबूत हो, हमारा विश्व में डंका बजे, देश तैयार है, देश मोदी जी के नेतृत्व में चलने को तैयार है। आप देख लीजिए, जहां भी चुनाव हो रहा है प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। अगर जनता उनके खिलाफ होती, महंगाई से उनको असर होता, कोई दिक्कत होता, तो फिर सरकार कैसे बनती, जनादेश कैसे मिलता? तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी पे देश की जनता विश्वास कर रही है। देश में कोई महंगाई नहीं है, कोई समस्या नहीं है। वैश्विक परिस्थितियां बिगड़ी हुई है, उस वैश्विक परिस्थितियों में देश संघर्ष कर रहा है, हमारे नेतृत्व संघर्ष कर रहा है। अगर उसको वैश्विक परिस्थितियों को देखते हुए हमारे प्रधानमंत्री आह्वान कर रहे हैं देश के लोगों से, तो एकदम जेन्युइन आह्वान है कि आप सुरक्षित रहिए, बचत करिए, बचा कर चलिए। निश्चित रूप से होना चाहिए, हम भी करते हैं, देश के लिए आह्वान कर रहे हैं, देश के परिवार मानते हैं,
तो वो इस देश के लिए आह्वान कर रहे हैं। हम अपना परिवार है हमारा, तो हम अपने परिवार के लिए आह्वान करते हैं। बहुत सही देश हाथों में है। क्या कहना चाहेंगे? जिस तरीके से पेट्रोल के दाम बढ़ते जा रहे हैं, एक नई कॉकरोच जनता पार्टी बनी है जो सोशल मीडिया पे लगभग 6 से 7 दिनों के अंदर उसके 19 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर हो गए हैं, क्या कहेंगे? देखिए, काकरोच जनता पार्टी, ये देखिए दो बार इस शब्द का प्रयोग हुआ है। एक तो हमारा मुख्य न्यायाधीश ने संदर्भित प्रकरण में काकरोच शब्द का जिक्र करके सरकार को बेनकाब करने का प्रयास किया। और दूसरा ये कि काकरोच को आधार बना करके जो हमारे युवा पीढ़ी के भविष्य का सरकार एक साजिश के तहत उसके भविष्य का हरण कर ली है, उसको संज्ञान में लाने के लिए काकरोच शब्द आ गया। जनता पार्टी भी बन गई, उसके 15 मिलियन फॉलोअर भी हो गए। अब सवाल है ना कि काकरोच एक ऐसा ये जंतु है कि जो परमाणु बम भी उसका शिकार नहीं कर सकता। क्योंकि हमारे भारतीय जनता पार्टी के बहुत बड़े वक्ता हैं, वो गद्दार जिसको चाहते हैं उसको कह लेते हैं, राष्ट्रद्रोही जिसको चाहते हैं उसको कहते हैं, विरोधियों को वो आतंकवादी कहते हैं, किसानों को नक्सलवादी कहते हैं, उग्रवादी कहते हैं। देश की बेटी और बहनों की असमत लूटी जाती है, आप उस पे नहीं बोलेंगे। कानून व्यवस्था खतरे में है। अब मैं आपसे सवाल करता हूं कि काकरोच शब्द जो है, इन लोगों से जानने का प्रयास करिए कि जो काकरोच शब्द को सुप्रीम कोर्ट के पटल पर ला करके आज जिसने बच्चों के भविष्य के साथ सरकार की गैर जिम्मेदाराना हरकत का अगर बेनकाब उसको किया है, तो मैं सीजीआई को धन्यवाद देता हूं। दूसरा, इस बात के लिए धन्यवाद देता हूं, काकरोच जनता पार्टी नहीं, ये आवाम के भविष्य है, ये आवाम के जुआ है, ये आवाम के वर्तमान है, यही आवाम के अतीत है। आज जब अतीत से जब आप खेलोगे, जब वर्तमान से खेलोगे, जब भविष्य से खेलोगे, तो तुम्हें पता नहीं चलेगा कि काकरोच है क्या। काकरोच कोई काकरोच का मूल जड़ नहीं होती, लेकिन स्मरण रहे कि ये इसको परमाणु बम भी इसका नाश नहीं कर सकता। तो उसी तरह हमारे बच्चों का भविष्य है। चाहे जितना तुम खेल लो, जितना गुमराह कर लो, जितना बेच लो, जितना उनके भविष्य का छीर हरण कर लो, लेकिन ये काल चक्र तुम्हारे पीछे घूम रहा है। आपने पूरे हिंदुस्तान में 13 साल से 32 बार आपने पर्चा लीक करा करके आपने संवैधानिक कैडर की गरिमा का अवहेलना किया है। आपने बच्चों के भविष्य का छीनहरण किया है। आपने भारत की अतीत से लेके भविष्य के ढांचे पर आपने हमला किया है। कारण यह है कि औलाद जिसके पास होती है ना साहब, दर्द उसको होता है। जिसके पास कोई औलादे ना हो, वो औलाद का दर्द क्या समझता है, वो शिक्षा का क्या मतलब समझता है, वो समाज की आवश्यकता के बारे में क्या जानता है। तो कारण ये है कि महंगाई, देश जल रहा है। आप ठीक है अपने कंपनियों को घूम करके दुनिया में दिलवा रहे हैं। आप कहते हैं कि महाशक्ति है, आप कहते हैं कि धर्म विश्व गुरु है। ट्रंप ने आपके धर्म विश्व गुरु का
छीर-हरण किया कि नहीं किया? एक बार नहीं किया। आपके साथ उसने भारत के संप्रभुता का नंगा छीर-हरण किया और आपका कंठ नहीं खुला। आप ये नहीं कर पाए, यहां से लेकर के पार्लियामेंट में नेता प्रतिपक्ष पूछते रहे कि अगर ट्रंप ने कहा कि सीज फायर हमने पाकिस्तान में कराया है और हमारे आदेश से बंद हुआ है, तो भारत का प्रधानमंत्री कहां था? फिर ट्रंप को किसने अधिकार दे दिया कि भारत की सेना का आप इस्तेमाल करोगे? लेकिन सवाल मत पूछिए, पूरी तेल का क्राइसिस भारत पर सूरसा की तरह मुंह बाए खड़ी है। विदेश नीति की तार-तार हो चुकी है, देश तार-तार हो चुके हैं। पूरे देश और प्रदेश में खाद की किल्लत चल रही है। कोई रबी का फसल का क्रय विक्रय करने वाला नहीं है। सारा सिस्टम तार-तार हो चुका है। दूध की महंगाई बढ़ गई, दवा पर महंगाई बढ़ गई, जहां जाइए तहां महंगाई बढ़ गई। लेकिन अंधभक्ति तो आप देख ही रही। ये अंधभक्ति ये लोग राष्ट्रभक्त है। चूंकि हम राष्ट्रभक्ति पर सवाल नहीं, राष्ट्रभक्ति पर हम लोग किसी का भारत पर सवाल नहीं खड़ा करते, लेकिन हम किसी को राष्ट्रद्रोही भी नहीं कहते। ये आपका संस्कार हो सकता है कि आप राष्ट्रद्रोही कह सकते हैं, आप आतंकवादी कह सकते हैं, आप नक्सलाइट कह सकते हैं, आप जो है देश तोड़ने वाले कह सकते हैं, लेकिन आपने तो किसानों को जंगे आजादी मैदान में आपने कह करके ये देश को बता दिया कि हमारा चरित्र और हमारा वचन, अगर आतंकवादी अगर शब्द जोड़ देते हैं तो फिट बैठता है, अगर नक्सलाइट जोड़ देते हैं तभी फिट बैठता है, अगर राष्ट्रतोड़क जोड़ देते हैं तभी फिट बैठता है। लेकिन आपके मुंह से जब राष्ट्रभक्ति मैं सुनता हूं, जब आपके मुंह से जब भारत का बात हम सुनता हूं, तो मुझे ईश्वर से कामना करना पड़ता है कि हे अल्लाह, जिसके खिलाफ ये अतीत से लेकर के भारत के संविधान से लेकर के आवाम से लेकर के देश से लेकर के भारतीयता से लेकर के जिसके खिलाफ ये निरंतर मुखबिरी से लेकर के और साजिशें करने वाले लोग, जब आज मेरे जैसा व्यक्ति को राष्ट्र का जब प्रमाण पत्र बांटते हैं, तो अफसोस तो इस बात पर होता है कि आप अपने एक किस्त बता दीजिए पूरे देश के अंदर कि आज के डेट में अगर एक राष्ट्रभक्त आपके पूरे पैरे में है तो जो कहिएगा वो। अच्छा ये बताइए, प्रधानमंत्री ने पेट्रोल क्राइसिस को लेकर के कहा कि तेल कम इस्तेमाल करिए, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का इस्तेमाल करिए, इलेक्ट्रिक गाड़ियों का इस्तेमाल करिए। अच्छा, आप पढ़ी है ना जी। हम लोग हाई स्कूल का परीक्षा देते थे, शायद अब आप लोगों के काल, चूंकि हमसे आप बहुत जूनियर हैं, तो जब परीक्षा का रिजल्ट आता था तो पास होने वाले छात्र पास का लिस्ट तैयार करता था, आप फेल वाले छात्र फेल का लिस्ट तैयार करते हैं। तो उसी तरह भारतीय जनता पार्टी फेलोर का लिस्ट तैयार कर रही है, ताकि घर को गुमराह किया जाए, गांव को गुमराह किया जाए, जिला को गुमराह किया जाए, प्रदेश को गुमराह किया जाए और ये कहा जाए कि हम ही फेल नहीं है, फलानो फेल है, फलानो फेल है, फलानो फेल है, माने यानी फेल भी बहुमत में है। तो कहने का मेरा मतलब कि भारतीय जनता पार्टी है, ये केवल फेल का रिजल्ट बनाती है, पास तो इसके जन्म कुंडली में नहीं है, ये कभी आज तक पास हुई ही नहीं और न भविष्य में होने वाली है। चूंकि एक हिंदू का जुनून था, उसमें लॉटरी खुल गई, बस इसकी यही उपलब्धि है। अच्छा ये बताइए, जिस तरीके से प्रधानमंत्री विदेश जाने को मना करके खुद विदेश निकल गए और मेलोनी को मेलोडी टॉफी दे रहे हैं, देश में इतना बड़ा क्राइसिस होने के बाद से भी एक प्रधानमंत्री को दूसरे प्रधानमंत्री मेलोनी को मेलोडी टॉफी दे रहे, क्या कहेंगे? मैं प्रधानमंत्री बहुत बड़ी कुर्सी है, जिस कुर्सी पर जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, अटल बिहारी वाजपेयी, मोरारजी देसाई, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, नरसिम्हा राव, मनमोहन सिंह, ऐसे सरीके नरसिम्हा राव से लेकर के ऐसे ऐसे विद्वान हमारे प्रधानमंत्री रहे। लेकिन
ये सेनापति थे। ये केवल ऑफिस में बैठकर सर्कुलर नहीं जारी करते रहे, ये मैदान जंग में अपना एंट्री भी कराते रहे। लेकिन हमारा प्रधानमंत्री तो कांग्रेस पर कल कह रहा था कि कांग्रेस की सरकार बन जाएगी तो ये आप लोगों का मंगलसूत्र छोड़ लेगी, लेकिन कांग्रेस ने तो नहीं छोड़ा। लेकिन आपने तो मोदी जी 13 साल में पूरा देश का मंगलसूत्र छोड़ लिया। अब तो कोई मंगलसूत्र बनवाने लायक भी आपने नहीं किसी को छोड़ा। अब ये बताइए कि 2 लाख रुपए का एक मंगलसूत्र न बने तो 2 लाख रुपए में देश के 40% लोगों की शादी होती है। आज विकसित भारत की मैं बात करता हूं, 2 लाख रुपया में कम से कम इस देश के 40% आबादी का अपने लड़कियों के मांग में सिंदूर पड़ता है। आप जैसा सपना नहीं देखते, लेकिन आप तो भाई राजा हैं। अब राजा की बात को कौन काट सकता है? सोना इसलिए 1.20 टन सोना वित्त मंत्रालय से गायब हो जाता है, राज्य कोष से। चौकीदार सोया है, सोना निकल गया, आज तक पता नहीं चला। अब कारण यह है कि हर बात को विपक्ष पर थोप देना, विपक्ष से उत्तर ले लेना। हम कुछ नहीं करेंगे, हम केवल नाचेंगे, गाएंगे, तोड़ेंगे तान, और वो कर दुनिया राखे मान। फिर हिंदू आ जाएगा, फिर राष्ट्र खतरे में पड़ जाएगा, फिर सरकार आ जाएगी। तो यही परंपरा है साहब। क्या कहना चाहेंगे? कॉकरोच जनता पार्टी बनी है, तो क्या इस पार्टी का आप समर्थन करते हैं? पार्टी बनाई है तो ये नेटवर्क से बनाई है, धरातल पर आना गलत सही क्या है, उस हिसाब से पार्टी का मतलब है। इस तरह से अगर ये बनाया जाएगा तो किसी समय से बड़े तरह से ये विद्रोह हो सकता है। अखिलेश यादव भी इसका समर्थन कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? राजनीतिक है, वो कर सकते हैं, उनके लगता होगा कि हाँ ये बेरोजगार हैं, तो वो अपने हिसाब से वो बात को समझे होंगे। चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने सभी युवाओं को कॉकरोच कहा था, इस पे क्या कहेंगे आप? देखिए वो शब्द हम पूरा गलत सही नहीं समझ पा रहे हैं, वो आप कहने का शब्द अलग है, लेकिन ये इतना मैं जानूंगा कि जिनको राजनीति करना है पढ़े लिखे को, वो जमीन पर आवे, पहले तो रोके प्राइवेट में न जाए, सरकारी विभागों से जो नौकरी भारत सरकार की या केंद्र सरकार की उसको जोड़ें, तब तो ये होगा। आप उधर प्राइवेट में दे रहे हैं, इधर जोड़ेंगे कैसे? तो देश कर्ज में जा रहा है विदेश नीतियाँ पर, तो इस पर भी ध्यान दीजिए। पेट्रोल डीजल महंगा हुआ है, इस पे क्या कहना चाहेंगे आप? सरकारी विभागों में जितना कम हो सके हो, बाकी तो लोगों के पास पैसा नहीं कि वो बेचारे भरा में। अब धीरे धीरे पैसा देश का खत्म हो चुका है, इसलिए वो पहले ही जवाब दे दिए हमारे देश के प्रधानमंत्री जी कि आप ध्यान दीजिए, हम चलाए तब तक चलाए, अब आपको हम बता दे रहे हैं, भाई नहीं कुछ हमारे पास। ये बताइए, कॉकरोच जनता पार्टी बनी, सोशल मीडिया पे एक बड़ा काफिला तैयार हो रहा है। एक तरफ बीजेपी है, भाजपा है, उसके 8 मिलियन फॉलोअर हैं, उनके 19 मिलियन ज़्यादा हो रहे हैं, 6 दिन भी नहीं हुए। चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने जिस तरीके से बोला कि युवा ये हैं, कॉकरोच हैं, आके अपने ज्ञान देते हैं, क्या कहना चाहेंगे आप इस पर? 2014 के पहले जो लैट्रिन में काकरोच हुआ करते थे, बस अड्डे पे काकरोच हुआ करते थे, ट्रेनों में काकरोच हुआ करते थे, यहाँ तक कि नहीं आपके किचन में काकरोच हुआ करते थे। इन सब काकरोच का इलाज 140 करोड़ जनमानस 2014 में ऐसा हिट बना के ऐसा फिट किया कि इन काकरोचों की जो 6 टांग होती है, 6 टांग वाले काकरोच हैं, और जब हिट को फिट किया तो इनकी चारों टांगें सब आसमान में टंग गईं। नरेंद्र मोदी बबर शेर भारत के प्रधानमंत्री 14 में आए और इन काकरोचों की 6 टांग है आसमान में से टंगी पड़ी है, वो हिट उन्होंने बना के फिट किया। आज ये बस अड्डे से गायब हो गए, बसों से गायब हो गए, बाथरूम से गायब हो गए, लैट्रिन से गायब हो गए, यहाँ तक कि नहीं ट्रेन के कोच से गायब हो गए। अब ये नहीं मिल रहे। नरेंद्र मोदी का भारत है ये। तो देश के युवाओं को आप कौन सा कॉकरोच समझते हैं? इन्हीं में से किसी एक को? देश के युवा इस भारत के युवा है, देश का युवा इस भारत का युवा है, लेकिन इस देश का युवा, इसी भारत के युवाओं को तो चीफ जस्टिस ने कहा था कि कॉकरोच हैं। चीफ जस्टिस के उस आदेश का मैं स्वागत करता हूं, जो शाम को युवा दारू पीते हैं, शराब पीते हैं, घर का मोबाइल बेच डालते हैं, अपने बीवी पत्नी को मारते हैं, पूरा घर बर्बाद करते हैं, जमीन बेच डालते हैं। ऐसे आदेश का मैं स्वागत करता हूं।
माननीय न्यायालय का। न्यायालय ने इसीलिए उनके लिए कहा है। ये तो एक सभी सवाल लोगों का के लिए जवाब नहीं कहा दीजिए, है। आप एक सवाल का जवाब दीजिए। 23 लाख जो युवा नीट का पेपर दिए, जो दिन रात मेहनत कर रहे थे, लखीमपुर में एक लोगों की मौत हो गई, इस कॉकरोच के बारे में क्या कहेंगे आप? आपको मैं बता दूं, ये जितने काकरोच हैं, यही काकरोच पेपर लीक करते हैं। यहाँ हम लोग दारुल सफा में खड़े हैं, कोई आके चुप्पे से बम ब्लास्ट कर दे तो आप कहोगे कि पूज्य महाराज जी ने बम ब्लास्ट कर दिया। किसके भाई बंद हैं जो पेपर लीक कर रहे हैं? वो हमारे आपके भाई बंद हैं। ये जो सड़क के इस पार खड़े हैं, ये इन्हीं के भाई बंद हैं। सरकार और किसकी है? और उधर जो व्यवसाय किए हैं, वो अपने बच्चों को डॉक्टर, इंजीनियर, आईपीएस, आईएएस बनाते हैं और A क्लास की शिक्षा देते हैं। उनके बच्चे 84%, 94% लाके सरकार के गाल पे तमाचा मार के नौकरी लेते हैं। ये वो काकरोच नहीं है। ये उस काकरोच की बात ने माननीय उच्च न्यायालय ने कहा कि ये वही काकरोच हैं। ये वही काकरोच हैं जो इस देश के लिए, इस देश की विरासत को बर्बाद करने पे तुले हैं। मानी दीमक की तरह खोखला करने का काम कर रहे हैं। यहाँ तक इन्हें अपने परिवार को बर्बाद कर रहे हैं। इसलिए माननीय उच्च न्यायालय ने कहा है, माननीय उच्च न्यायालय के आदेश का मैं सम्मान करता हूँ, स्वागत करता हूँ। 2014 के पहले का भारत हमने देखा है। 2014 के पहले के भारत को मैंने बहुत करीब से देखा है। यहीं पर पेड़ काट कर 2014 के पहले पेड़ काट के रोड पे गिरा देते थे, बस रोक लेते थे, कंडक्टर को, ड्राइवर को गोली मार देते थे, पूरी बस को लूट लेते थे। वहीं मौनी बाबा एक प्रधानमंत्री हुआ करते थे, उनका दोनों हाथ हिलता था ताकि देश जाने की जिंदा है। उनके जमाने में होता था, हुआ है। और 2014 के बाद पूरे भारत में अगर एक रोड होल्ड अप हुआ हो तो आप पत्रकार हैं, बता दीजिए। कहीं कोई बस लूटी गई हो, किसी कंडक्टर को गोली मारा गया हो, किसी पब्लिक को लूट लिया गया हो, पूरे भारत की बात मैं बता रहा हूँ। ये नरेंद्र मोदी का भारत है, 140 करोड़ जनमानस का भारत है। ये पूज्य महाराज जी का उत्तर प्रदेश है, 26 करोड़ उत्तर प्रदेश के मालिक हैं वो। और यहाँ पर अगर कोई कहे कालर टाइट करके कि हम यहाँ पे सड़क पे नमाज पढ़ लेंगे, जबरदस्ती करेंगे, बहन बेटियों को छेड़ देंगे, बहन बेटियों को उठा ले जाएंगे, निकाह करा लेंगे, ये वो भारत नहीं है। दिमाग से निकाल दें। यहाँ कोर्रा भी चलेगा तो और आप टांग में गोली भी इस लगेगी। पार्टी का समर्थन कर रहे हैं या फिर इसके खिलाफ हैं? मैं जितने लोग नशेड़ी हैं, नौजवानों की बात मैं कर रहा हूँ, जो बदमाशी दिन भर घूम घूम करते हैं, अपने माता पिता का सम्मान नहीं करते, अपने परिवार का सम्मान नहीं करते, मैं ऐसे युवक को मैं काकरोच ही कहूँगा। और जो हमारे नौजवान साथी पढ़ाई कर रहे हैं, अपने माता पिता का सम्मान कर रहे हैं, अपना परिवार आगे बढ़ा रहे हैं, देश के लिए सोच रहे हैं, उनके लिए मेरा एक एक कतरा हाजिर है। मैं नरेंद्र मोदी का भक्त हूँ। ये बताइए, पेट्रोल डीजल महंगा हो गया, दूध की कीमतें महंगी हो गई, इससे क्या कहेंगे? पेट्रोल डीजल उनके लिए महंगा है जो 8 लाख से लगाकर 52 लाख की गाड़ी से 3 करोड़ तक की गाड़ी खरीदते हैं, 1 लाख की मोटरसाइकिल, 5 लाख की मोटरसाइकिल खरीदते हैं और अपने कुत्ते को गाड़ी में डालते हैं, 15 किलोमीटर वॉक कराते हैं और अपने बच्चों को लादते हैं, चाउमीन खिलाने 30 किलोमीटर जाते हैं। ये उनके लिए पेट्रोल महंगा है क्या? पेट्रोल महंगा उसके लिए है जो 100 रुपए का पेट्रोल बेचारा मोटरसाइकिल में डालता है और आता है दारुल सफा में व्यवसाय करता है और 1000-2000 रुपए कमा के ले जाकर अपने परिवार को पालता है और नरेंद्र मोदी की जय जयकार करता है। ये उसके लिए पेट्रोल नहीं महंगा है। पेट्रोल उनके लिए महंगा है जो इस देश के गद्दार हैं, देश के लिए लिपापोती करते हैं, देश को बर्बाद करना चाहते हैं, देश में मिसाइल दगाना चाहते हैं, देश में आतंकवाद पैदा करना चाहते हैं। ये वो लोग हैं। नरेंद्र मोदी का भारत है, लोग दिमाग से निकाल दें। एक अभी गोला दगे आपके पिछवाड़े पे तो जितने खड़े हैं 80 की स्पीड में भागेंगे। आवाज 2014 के बाद न तो लखनऊ में बम फटा, न अयोध्या में फटा, न बनारस में फटा, न बेंगलोर में फटा, न मुंबई में फटा। आज बता दीजिए, अगर किसी ने बम ब्लास्ट करने की कोशिश किया तो उसके शरीर का एक चिथड़ा नरेंद्र मोदी की सेना ने निकाल दिया है। आप लोग पत्रकार हैं, एक एक गूदा जाइए, बिन के ला के बताइए इनको। जो लोग पूछते हैं कि वो आतंकवादी मारे गए कि नहीं, वो गूदा इनको दे दीजिए लाके कि इनके चिथड़े उड़ गए, इनके गूदे उड़ गए। ये नरेंद्र मोदी का भारत है। ये 2000 इसका मतलब आपकी नजर में महंगाई नहीं है? बिल्कुल महंगाई नहीं है। जो परिश्रम करेगा, जो मेहनत करेगा, अपने बच्चों को पढ़ाएगा, कैसे महंगाई मानती हैं? एक शब्द में बताइए, आप जो नीट पेपर लीक हुआ उस पे क्या कहेंगे आप? न्यूज़पेपर लीक कौन करता है? नीट पेपर जो लीक हुआ, कौन लीक करता है? कहाँ से आए हो लोग? यहीं दारुल सफा में खड़े लोग हैं, यहीं लखनऊ में खड़े लोग हैं, यहीं उत्तर प्रदेश से खड़े लोग हैं।
कि पूज्य महाराज जी पेपर लीक करा दिए, कि अखिलेश यादव पेपर लीक करा दिए, कि मायावती जी पेपर लीक करा दिए हैं। आप बताइए ना, पेपर हमारे आपके बीच में खड़े होने वाले इस देश के गद्दार पेपर लीक करते हैं और हमारे पढ़े लिखे नौजवानों का भविष्य बर्बाद करने का काम करते हैं। वो ये गद्दार वही कौन है? अराजक तत्व वो हैं। आपकी नजर में वो गद्दार कौन है? गद्दार है वही जो पेपर लीक करते हैं, कौन करता है? जो पेपर लीक करते हैं वही अराजक तत्व हैं। इनको तो ले जाके फांसी चढ़ाना चाहिए। मैं पूज्य महाराज जी से भी मैं मांग करता हूं और भारत के प्रधानमंत्री जी से मांग करता हूं, तत्काल प्रभाव से इनको पकड़ें और फांसी के फंदे पर लटकाएं। और जो देश के प्रधानमंत्री को गाली देते हैं, जो पूज्य महाराज जी को गाली देते हैं, प्रदेश के मुख्यमंत्री को गाली देते हैं, 26 करोड़ लोगों के मालिक को गाली देते हैं, ये चले जाएं सऊदी अरब, इनका सर कलम करके सड़क पर रख के अगरबत्ती सुलगा देंगे। ये भारत में है, लंबी लंबी बातें कर लें, आज सुरक्षित हैं। ये फ्री का अन्न खा रहे हैं, फ्री का गल्ला खा रहे हैं, अपने कान में थैला टांग के ये जाते हैं। इनके परिवार में 18-18 बच्चे हैं, अब कान में थैला टांग के जाते हैं। मोदी की सरकार में, योगी की सरकार में लाइन में ले जाके कुंटलों कुंटल अनाज लाते हैं, अनाज बेचकर बकरा खरीदते हैं और वही बकरा बेच के उनका बलि चढ़ाने का काम करते हैं। तत्काल प्रभाव से मनोज पांडे जी जो खाद्य रसद मंत्री हैं, मैं उनसे निवेदन करता हूं, एक बीबी 3 बच्चे, उनका राशन कार्ड रखे, बाकी सब निरस्त करे, एक कटोरा लेके भीख मांगते नजर आएंगे। इनका सबका दिमाग ठीक हो जाएगा। ये फ्री में खा रहे हैं, इनके पेट में गैस हो गई है।